तीसरे चरण में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है और 16 से अब नामांकन करेंगे। इस बीच अभी हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र के कमरगमा पंचायत में है और हमारे साथ दो बार पैक्स चुनाव लड़ चुके कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि क्या आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब पहले दो बार भी चुनाव लड़ रहे थे, इस बार क्या रणनीति बनाई है आपने? मैं इस बार जो रणनीति बनाया हूँ कि मेरा पहला मुद्दा है कि पैक्स जो है किसानों के लिए है, लेकिन यह पैक्स जो है व्यापारियों के बनकर रह गया है। यहाँ किसानों की धान नहीं खरीद होती है, 2-4 किसानों की खरीद होती है और सारे व्यापारियों की खरीद होती है। दूसरा है कि जो सरकार के तरफ से सब्सिडी में ये खाद बीज उपलब्ध होता है वह भी यहाँ टाइम पर नहीं मिलता है, उसे वो ब्लैक में ही बेच देते हैं। और आपका पहला आरोप है कि ये समय से धान नहीं खरीदते हैं, 2-4 किसान की धान खरीदते हैं। हाँ, और 2-4 किसान की जब वो धान खरीदते हैं तो वो 80% धान कैसे प्राप्ति दिखाते हैं? व्यापारियों से खरीदते हैं। हाँ। जैसे जिसका उदाहरण अभी है कि अभी 8 लाख रुपया 1 नवंबर को आया है, 2 या 3 किसान की धान खरीद हुई है अभी और उनका स्टॉक पूरा हो चुका है व्यापारियों के द्वारा और वह 8 लाख रुपया निकाला जा भी चुका है। कोई सबूत है आपके पास? वो स्टेटमेंट कोई ना सबूत नहीं है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम आरोप सही है। कैसे हम मानेंगे आरोप सही? आप कोई सबूत आप उनके गोदाम चेक कर लीजिए, बैंक का अकाउंट चेक कर लीजिए। चलिए, आपने ये भी बताया कि खाद समय पे नहीं मिलता है, क्या खाद वाकई में यहाँ पे किसानों को नहीं दी जाती है? नहीं, वो ब्लैक में बेचा जाता है। 300 का यूरिया 600 में बेचा गया। 300 का यूरिया 600 में बेच ब्लैक से बेच दो। हाँ। आप क्या करेंगे यदि आप जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं तो किसानों को 266 रुपया का रेट है तो 266 में ही यूरिया मिलेगी और जो भी खाद की दाम है उसी दाम में मिलेगी। और पंचायत के जो भी किसान हैं उनका यदि 1 बोरा भी धान है तो वह धान खरीद होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। पैक्स से किसानों को क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या अभी हमारे चैनल से बता सकती है? आपका जो दर्शक देख रहे हैं, जो किसान बंधु देखेंगे, उनको उन चीज़ों के बारे में पता चल सके। सरकार तो यह व्यवस्था की है कि किसानों का उत्पादन सही रेट पर पैक्स खरीद ले और उनको जो खाद बीज चाहिए वो सही रेट पर उनको उपलब्ध करा दे। अभी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार क्या बदलाव होंगे? हाँ, बदलाव होंगे क्योंकि पैक्स अध्यक्ष किसी एक जाति समूह के हैं और वह अपने ही जाति के वोटर को बना के पूरा कर लिए हैं, इसलिए सारे जाति के लोग उस पर नाराज़ हैं और ना उनके लिए वो कुछ किए हैं, तो इसलिए एक जाति वर्ग छोड़ के बाकी सारे लोग का सपोर्ट है। अब कहे कि एक जाति वर्ग के लोग उनको वोट करते बाद बाकी सारे जाति उनसे नाराज है, तो आखिर वो जीत कैसे रहे 10 साल से? वो अगले बार भी एक बंडल ब्लॉक से ही गायब करवा के वो जीते थे। फर्स्ट में हम 3 वोट से हारे थे पहला चुनाव, दूसरा चुनाव अगले बार एक बंडल गायब करवा के वो जीते, अगले बार भी मैं जीते हुए थे। अच्छा, धनबल का प्रयोग होता है इसमें? हाँ, धनबल पूरा प्रयोग होता है। इस बार क्या लगता है, धनबल के आगे आप टिक पाइएगा कि नहीं इस बार? हाँ, तो इस बार पब्लिक मेरे साथ और ज़्यादा है अगले बार से ज़्यादा पब्लिक के साथ है। क्या अपील करेंगे पब्लिक से? नहीं, पब्लिक से तो अपील करेंगे कि अपने अधिकार के लिए लड़ें। अधिकार के लिए लड़ें। कब नामांकन है और नामांकन के लिए क्या अपने पंचायत के किसानों से अपील करेंगे? 16 से नामांकन कब? अपने नामांकन के लिए? मेरा नामांकन रविवार को है, 17 तारीख को। अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के किसान को जो आपको वोट करेंगे और उनके लिए, उनके हित के लिए आप क्या काम करेंगे वो भी बता दीजिए। हाँ, पंचायत का समुचित मेंबर बनाएंगे जो उनकी परसेंटेज है उस हिसाब से, और उनको जो भी सरकारी लाभ आएगा वो सही तरह से मिले उनको। पहले मिलेगा। क्या नाम है आपका? रामाशंकर तिवारी। जैसे मान लीजिए आज के डेट में वो जो किए हैं कि इस पंचायत में उस जाति वर्ग का जनरल वोटर लिस्ट 630 है, लेकिन पैक्स में उनकी संख्या 1100 से 1200 है। 1100-1200 किसान यहाँ पर कितना है और कितने किसानों की वोटर आईडी बनी है, और क्या जो अदर किसान है, नन किसान, उनका भी आईडी बना हुआ है? हाँ, नन किसान का ही आईडी यहाँ ज़्यादा है बना। माने एक ही परिवार में यदि जो 12 साल 8 साल के बच्चे हैं उनका भी आईडी बना ले। क्या नाम है आपका? रामाशंकर तिवारी। क्या चीज़ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पैक्स अध्यक्ष के से। चलिए, तो 2 टर्म से ये चुनाव लड़ रहे हो, जिसमें कि पहली बार ये 3 वोट से पराजित हुए थे और दूसरी बार तो बताया कि इन्होंने कि
बंडल ही गायब कर दिए थे तो कोई बात नहीं, वो तो धनबल का प्रयोग चुनाव में होता ही है। और चाचा जी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या चाचा जी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए और सभी आदमी अपना अपना जिसको जितना अधिकार वोट मिलेगा वो जीतेगा। और हम लोग क्या कहेंगे इसके अलावा। क्या किसान को समय पे खाद बीज खाद यहाँ मिलती है? हाँ, खाद कभी कभी आता है, मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता है कभी कभी। कभी कभी स्कार्सिटी होती है तो नहीं भी आता है। धान का भी खरीद थोड़ा बहुत होता है और जो किसान बेचना चाहते हैं उसका होता है, नहीं तो नहीं, जो नहीं जाएगा उसका कैसे होगा। अभी प्रत्याशी साहब ने बोले कि 2-3 किसान से खरीदारी हो। वही 2-3 माने कुछ कम थोड़ा बहुत जो भी किसान मान लीजिए देना चाहता है वो देता है, नहीं जो लेट अब जिसको बुनना है थोड़ा बहुत है तो वो बेच लेता है, तब उसके लिए तो कोई अति नहीं है। उसके लिए कोई नहीं। हाँ, किसान को क्या कि समय पर। हाँ, और जो मान लीजिए धैर्य रखता है कि हम आज भी देते हैं 10 दिन के बाद भी पैसा मिलेगा, कोई बात नहीं है, तो वो दे देता है अपना। हमारा अशोक तिवारी। चलिए और कुछ लोग बैठे उनसे बात करेंगे। क्या आप बताइए। हम लोग का विचार यही है कि बार बार तो किसान को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होता है, बीज भी नहीं मिलता है। अगर जाते भी हैं तो 1-2 बोरा किसी को देता है, कहता कि सट गया। ब्लैक मार्केट से निकल जाता है माल, गोदाम को दिखाता है जो हमारे पास नहीं है, तो बांट भी नहीं आपकी, ये तो खाद गया कहाँ। 2-4 किसान 5 को देते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बाद बाकी ब्लैक हो जाता है। हम लोग को आशा है कि बदलाव हो, पंचायत का विकास हो, किसान को सुविधा हो, यही आशा में हम लोग बैठे हुए हैं, आशा लगाए हुए हैं। उसी आशा में हम लोग वोट करने के लिए चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ माफिया राज कर दिया गया है, पैक्स को, पैक्स के नाम पर माफिया राज हो गया है। तो इसीलिए हम लोग प्रयास में हैं, आशा लगाए हुए हैं जो बदलाव हो, किसान को सुविधा हो हर ढंग का, यही मेरा आशा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ गौरी शंकर राजभर। चलिए क्या चाचा जी आप? सही से हम लोगों को खाद बीज मिलना चाहिए। नाम जोड़ते हैं, नाम को काट देता है, नाम नहीं जोड़वाते हैं और ख़रीद में भी नहीं जल्दी लेते हैं। हम लोगों को सही चीज़ से मिलना चाहिए। क्या ट्रैक्टर से जुताई होती है आप लोगों की खेत? जी नहीं होती है। नहीं। खाद मिलता है कि नहीं? मिलता है कभी कभी। कभी मिलता है। इस बार क्या चाहते हैं? तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना। हाँ। चलिए कुछ लोगों के यहाँ जो स्थानीय लोगों से उनसे भी हमने बात की तो उन लोगों का कहना हुआ कि समय पे खाद नहीं मिलते, जब खाद भी आते हैं तो वो ब्लैक मेल से बेच देते हैं। जो उड़िया की जब किल्लत होती है किसानों की उस समय ब्लैक मेल से खाद को बेच दिया जाता है। तो इस बार इन लोगों का कहना है कि इस बार हम अपने पंचायत में बदलाव करेंगे। बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर